नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। संसद में कानून बनाया जाता है, लेकिन कुछ ग्रुप्स होते हैं जो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, अपना जनप्रतिनिधि संसद में भेज सकते हैं और संसद में उनकी संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि कौन से कानून बनेंगे, किस कानून में संशोधन किए जाएंगे, कौन से कानून खत्म किए जाएंगे। ये मुस्लिम संगठनों को अब तक समझ नहीं आ रहा कि उसका समय खत्म हो चुका है। जब उसका समय था, उसने ज्यादा जनप्रतिनिधि भेजे, उसके समर्थक पॉलिटिकल पार्टियों की सरकारें रही, तो क्या हुआ? वक्फ बोर्ड एक्ट आया। क्या हुआ? फिर वर्शिप एक्ट आया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया। इन लोगों के दबाव में ही इतने सारे कानून बने। यूसीसी को लाया नहीं जा सका क्योंकि मुस्लिम संगठनों का दबाव बना रहा। मुस्लिम समुदाय पूरी तरीके से सरकार पर दबाव बनाए रखी। अगर आपने हमारे फैसले को स्वीकार नहीं किया तो फिर हम वोट नहीं करेंगे। कांग्रेस उसी दबाव में रही और जिसके कारण शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना पड़ा। 3 तलाक पर बैन लगाने के लिए इतने सालों से हंगामा चल रहा है, लेकिन कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि अगर मुसलमान हमें वोट देना बंद कर देंगे तो सरकार हमारी गिर जाएगी। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है। ये मुस्लिम संगठन इस बात को समझ नहीं रहे और सबसे ज्यादा इस बार चीख चिल्ला कौन रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। क्योंकि वक्फ बिल के आने से उसको डर पैदा हो गया है। डर केवल इस बात का नहीं है कि वक्फ और सरकार के बीच जो विवादित जमीन है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, या फिर वक्फ बोर्ड के साथ जो विवादित जमीन किसी इंडिविजुअल का है, चर्चेज का है या फिर गांव का है, वो प्रॉपर्टी हमसे छिन जाएगी। बल्कि डर इस बात का है कि जिस तरीके से सरकार एंटी मौलाना कानून ला रही है लगातार, चाहे एंटी मौलाना कानून संसद के अंदर ट्रिपल तलाक के लिए हो, दबाव इन लोगों ने उस समय भी बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पनिशमेंट के लिए संसद में कानून लाया गया। इन लोगों के हंगामे का कोई असर नहीं पड़ा। अब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, उसके साथ साथ अलग अलग राज्यों में लाया जा रहा है। यूसीसी पारित करवाया जा रहा है उत्तराखंड में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आएगा, उसके बाद अलग अलग भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में लाया जाएगा और फिर संसद में आएगा। तो जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो उसके बाद पर्सनल लॉ तो खत्म। तो पर्सनल लॉ ही जब नहीं रहेगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत क्या होगी? मतलब इन मौलानाओं की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए अभी सड़क पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन करने वाला कौन है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर उसके इर्द गिर्द के मौलाना। क्योंकि दूसरे संगठन जो मुसलमानों के हैं वो इतने परेशान नहीं हैं जितना कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। और यही नहीं, अगर वक्फ बोर्ड काउंसिल के अलग अलग राज्यों में बने वक्फ बोर्ड के मेंबर्स की बात करें, सदस्यों की बात करें, तो वो लोग इस आंदोलन में उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे जितना कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। हालांकि इसके प्रदर्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी जो संसद में चल रहा है, जिस तरीके से संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित किया गया, उसने तमाचा जड़ा है इन सारे मुस्लिम संगठनों को और विपक्ष में बैठी उन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को और प्रोपेगेंडा पैदा करने वाले उन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोगों को, जो दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस के कहने पर कर रहे थे, विपक्ष के इशारे पर कर रहे थे। क्योंकि 3-4 दिनों से लगातार कुछ आर्टिकल लिखे जा रहे थे, सोशल मीडिया पर दबाव बनाया जा रहा था कि देखिए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक इस सत्र में तो नहीं लाया जाएगा, क्योंकि इसमें जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं का दबाव काम कर रहा है और जदयू के नेता कहना चाह रहे हैं कि बिहार का चुनाव खत्म होने दीजिए, उसके बाद वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाएंगे। ये
केवल और केवल दबाव बनाने वाली बात थी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता का ऐसा कहना नहीं था। इसके लिए जदयू के कौशलेंद्र कुमार से बात की गई और उनका कोट आर्टिकल के अंदर रखा गया कि देखिए ये सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसमें बताया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं का मानना है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक इस सत्र में नहीं बल्कि आगे के लिए टाल दिया जाना चाहिए जब तक बिहार में चुनाव नहीं हो जाता। लेकिन ये नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे थे, ये दबाव सरकार के ऊपर भी था और इसके आधार पर एनडीए के सहयोगी पार्टियों को उकसाने की कोशिश की जा रही थी, जिनके अंदर अभी भी भ्रम की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बावजूद मुसलमान उन्हें वोट देंगे। उसमें नीतीश कुमार भी हैं जो गांधी मैदान जाकर ईद मनाते हैं, उसमें अभी चंद्रबाबू नायडू भी हैं जिनको लगता है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है फिर भी आंध्र प्रदेश में मुसलमान उन्हें वोट देंगे। उसमें ये जयंत चौधरी भी हैं जिनके दादाजी ये समीकरण बनाए थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुसलमान और जाट एक साथ आएंगे और दोनों साथ आकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के समीकरण को बदल देंगे। चौधरी चरण सिंह ने कुछ समय तक इसका फायदा भी उठाया, लेकिन जयंत चौधरी या चौधरी अजीत सिंह इन लोगों को यह समझ नहीं आया कि ये जो हवाई समीकरण बनाए गए थे आदर्शवादी, उसमें सिर्फ और सिर्फ जाटों के ऊपर निर्भर कर रहा था, हिंदुओं के ऊपर निर्भर कर रहा था कि कैसे और कितना वो सैक्रिफाइस कर सके। जैसे ही उन्होंने सैक्रिफाइस करना कम किया वैसे ही ये समीकरण बिखर गए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमान औकात में आ गए। 2012 में जो दंगे हुए उस दंगे को भी सीमित करने की कोशिश की गई। हमेशा यह बताया गया हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है बल्कि ये जाट और मुसलमानों के बीच है, ताकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के गैर जाट हिंदू जातियां इन लोगों के साथ ना आए और फिर इसको एक ऐसे प्रोपगेट किया जाए ताकि आगे समाजवादी पार्टी के लिए एक बेस बना रहे। जाट अगर उन्हें वोट न दे तो गैर जाट ओबीसी की जातियां समाजवादी पार्टी के साथ जाएं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद न हो। लेकिन वो प्रोपेगेंडा भी काम नहीं आया। 2014, 2019 ये दोनों चुनावों में या फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2017, 2022 के चुनावों में पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरा समीकरण बदला नजर आया। आज जयंत चौधरी भले ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के हैं, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में रहता है कि कभी भी मुसलमान हमें वोट दे सकते हैं और उनको ये भूल जाते हैं कि पिछले 2 चुनावों में न वो जीत पाए थे न उनके पिता जीत पाए थे, लेकिन फिर भी अभी भी दिमाग में रहता है तुष्टीकरण की राजनीति इतने सालों तक करते रहे हैं तो कैसे खत्म हो जाएगी। इसलिए इन लोगों के दिमाग में और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने के लिए एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया, दूसरी तरफ उनके समर्थक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग आए जो सामने तौर पर सीधे तौर पर कहते थे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियों में जो सेकुलर पार्टियां हैं उसे इस बिल का विरोध करना चाहिए। लेकिन हुआ कुछ नहीं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से जेपीसी में ही कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, मंजूरी मिल गई। जदयू की तरफ से नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा है, व्हिप जारी किया, नहीं हम तो सरकार के साथ हैं। चिराग पासवान ने भी व्हिप जारी करके कहा हम सरकार के साथ हैं और फिर इनका पूरा का पूरा एजेंडा फेल हो गया। लेकिन चीख चिल्लाकर जो हंगामा करके ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आखिरकार यह आंदोलन की जो धमकी दे रही है इसके ऊपर भी अब प्रहार होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करेगा। यूसीसी लागू करना ही है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की भी हरी झंडी मिल चुकी है। ये जो डॉक्टर मोहन भागवत के और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हुई थी ये 2029 के बाद की स्ट्रेटजी है। 2029 तक तो अभी कई और मुद्दे हैं, लेकिन 2029 के चुनाव से पहले यूसीसी भी लागू करवाना है। 370 हो गया और इसी बीच जब दोनों के बीच बातचीत हुई तो हसबोले साहब ने सीधे तौर पर एक दिन पहले कहा काशी और मथुरा में चाहे ज्ञान वापी के खिलाफ या फिर ये शाही ईदगाह के खिलाफ, ये दोनों के खिलाफ
पहले वाले स्थिति रखने के लिए अगर संघ के लोग आंदोलन करते हैं, संघ के कार्यकर्ता अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर हम उन्हें सस्पेंड नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। हालांकि संघ ऑफिशियली इसके लिए कोई आंदोलन नहीं करेगी, लेकिन संघ के कार्यकर्ता इसके लिए आंदोलन कर सकते हैं। मतलब साफ है, ये जो चीख चिल्ला रहे हैं मौलाना, अब एंटी मौलाना कानून एक के बाद एक आएगा। ये पहले ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जिससे ये चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड का खात्मा हो चुका है। अब मैनेजमेंट इसके पक्ष में नहीं रहा। डर इन लोगों को इसी बात को लेकर है कि अभी 7.85 लाख प्रॉपर्टी, 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति, जिसमें कई विवादित भूमि है, ये सारे के सारे अब और विवादित होंगे। और फिर उसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आगे कोर्ट में, इसलिए इसके हाथ से चला जाएगा। और जैसे ही ये विवादित प्रॉपर्टी का मामला आएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस प्रॉपर्टी को सील कर देगा, यानी आपके पास भी नहीं रहेगा। जब तक ये मामला सुलझता नहीं है, आपके पास नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक ये पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड के ये जो पूरी तरह से वर्चस्व वाली नीति थी वो खत्म हो जाएगी। आगे नंबर यूसीसी का है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म हो जाएगा। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर तो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है। ये चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के बेंच है और आगे वो रिटायर भी होने वाले हैं 13 मई को, लेकिन इस पर फैसला अभी नहीं आएगा। ये जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर होंगे, इधर कॉलेजियम का वर्चस्व खत्म करने की तैयारी हो रही है, और फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा, सरकार आगे विचार करेगी कि इसमें कौन से संशोधन करने हैं। संशोधन थोड़े से चाहिए, और उस संशोधन के साथ ये एंटी मौलाना कानूनों का वो जो लिस्ट तैयार हुआ है वो पूरी हो जाएगी। और उसके बाद ये सड़क पर हंगामा करते रहें, चीखते चिल्लाते रहें, चाहे जितने भी आंदोलन की धमकी दें, आंदोलन करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार तुम्हारी नहीं है, सरकार में तुम्हारी कोई भूमिका ही नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने 10-5 वोट भी इस सरकार को बनाने में नहीं दिया। जब तुम विपक्ष में बैठे उन नेताओं का समर्थन कर रहे हो, तो उन्हीं से अपील करो, वो संसद में हंगामा करेंगे, बवाल करेंगे। आंकड़े उसके घट रहे हैं। अभी देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर हमला किया शिवसेना यूबीटी के ऊपर। उद्धव ठाकरे के सांसद बाला साहब ठाकरे के विचारधारा से चलेंगे या फिर राहुल गांधी की विचारधारा से चलेंगे, ये तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर देखना होगा। और खलबली उद्धव ठाकरे की पार्टी में मच रही है। मतलब संसद में इनके आंकड़े हर 10 मिनट 20 मिनट पर कम हो रहे हैं। वोटिंग तक होते होते हो सकता है ये जो वोटिंग की बात कर रहा है विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां, वो सारे के सारे सरेंडर मोड में आ जाए, और जैसे स्पीकर के चुनाव में वॉइस वोटिंग हो गई थी, वैसे ही या तो वॉइस वोटिंग हो जाए या सारे के सारे चर्चा के बाद अपनी अपनी बातें करके वॉकआउट कर जाए और बिल पेश ना हो बल्कि पारित ही हो जाए। ऐसी संभावना दिख रही है, क्योंकि इनके आंकड़े जो बता रहे हैं ऐसे खिसक रहे हैं कि डिबेट के अंतिम समय यानी 8 घंटा पूरा होते होते ये 30 से 40% इनके आंकड़े घट जाएंगे। विप का भी कोई फायदा नहीं होगा, सांसद इधर उधर नजर आएंगे, तो फिर ऐसे में ये वॉकआउट करना ही इनके लिए एकमात्र विकल्प बच जाएगा। मतलब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, आगे यूसीसी यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खात्मा, उसके बाद वर्शिप एक्ट पर जो संविधान में कानून में जो प्रावधान है उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसका भी खात्मा, और फिर एंटी मौलाना इन कानूनों से देश में ये मुसलमानों को औकात पता चल जाएगी, संगठनों को, कि अब हमारी सरकार नहीं है। जब सरकार थी हमने मनमानी कर ली, अब सरकार हिंदुओं के लिए है, और इसलिए हमारे इस छटपटाहट बौखलाहट का कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।